देखिए कि हम जहां भी बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं, उसका आकलन हम न्याय से करें। जहां भी बैठे हैं वहीं बैठे हैं। कोई कल्पना नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विभेद करने की जरूरत नहीं। सत्य के नजदीक रहना है। कोई मिलावट नहीं। हमारा शरीर गुंजायमान हो रहा है, कंपायमान हो रहा है। हल्का हल्का सा वाइब्रेशन हम महसूस कर रहे हैं। ध्यान का आनंद लेने के लिए आनापानसति ध्यान की जो आखिरी पारी है, कोई आलंबन नहीं, कोई गिनती नहीं, कोई प्रेशर नहीं। जो सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, उसको महसूस करना है। इसका स्पर्श आने जाने वाली सांस पर कहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको हम देख रहे हैं। हमारा शरीर शांत हो रहा है। हमारे मन में उठने वाले विचार कम हो रहे हैं। सांस लेने और छोड़ने पर शरीर और मन दूध और पानी की तरह है, धीरे धीरे मिल रहा है। हम एक रूपता का, शरीर और मन के मिलन का आनंद ले रहे हैं। कोई वेदना नहीं, कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। ध्यान की ओर गहराई में जाने के लिए, अपने मन को निर्मल करने के लिए तथागत की मैत्री का हम अनुसरण कर रहे। एक रूपता के बाद अपने मन को सकारात्मक करने के लिए सभी प्राणी मात्र के यथार्थ मैत्री का आनंद ले रहे हैं। सभी प्राणी सुखी, रोगों से मुक्त हो, तनाव से मुक्त हो। सभी का आध्यात्मिक विकास हो, कल्याण
मंगल हो। ध्यान की ओर गहराई में जाने के लिए हमें और सत्य के नजदीक जाना होगा। हमारा ये शरीर, इसका निर्माण कैसे हुआ है, जिसकी हम सती करने जा रहे हैं। इसका निर्माण हमारी अपनी ही पूर्व तृष्णाओं के वशीभूत होकर के माँ के गर्भ में पिता के बिंदु से हुआ। अगर पिता अपना बिंदु और माँ अपना स्थान न देती तो आज इस संसार में हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। तो हमें अपने माता पिता के प्रति आभार प्रकट करना, जिनकी वजह से आज हमें ये अपने जीवन को जानने का, शरीर की सती करने का मौका मिला। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने हमें मौका दिया। धन्य है वो कल्याण मित्र गुरु आचार्य जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। धन्य वो हमारे मित्र जो हमारे साथ इस साधना का लाभ ले रहे हैं। आज का ध्यान कायानुसति, काया की छोटी छोटी सती। अपने पूरे शरीर को देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे कोई कलाकार अपने द्वारा ही बनाई हुई मूर्ति को, अपनी ही गढ़ी हुई मूर्ति को देखता है। देखिए सिर से लेकर के पैरों तक, पैर से लेकर के सिर तक। कितनी शांति, कोई विचार नहीं, कोई आलंबन नहीं। हम और हमारा शरीर, हम अपने शरीर को और नजदीक से देखते हैं, जैसे कोई किसान अपने खेत की मेड़ पर खड़ा होकर के अपने ही द्वारा उगाई गई फसल को देखता है, एक एक पौधे को देखता है। हमारा सिर, सिर के बाल, बालों के नीचे का स्थान, माथा, आंखों के ऊपर भ्रकुटी, आंखें, पलक, नासिका, उसके दोनों छिद्रित भाग,
नासिका के नीचे, ऊपरी और निचले होठ, जीभ, दांत, तालू, ठोड़ी, गाल, कान, कनपटी और गर्दन। गला, कंधे, बाजू, कोहनियाँ, हथेलियाँ, उंगलियां, अंगूठे और हाथों की उंगलियों का स्पर्श। कोई आलंबन नहीं, कोई विचार नहीं, केवल हम और हमारा शरीर। छाती, दाएं बाएं बीच में, पेट का पूरा भाग ऊपर नीचे, दाएं बाएं बीच में नाभि का स्थान। सांस लेने पर पेट फूल रहा है, छाती फूल रही है। सांस छोड़ने पर संकुचित हो। कमर का पूरा भाग ऊपर नीचे, दाएं बाएं और सामने। दोनों जंघा, घुटने, पिडलियां, एड़ियां, तलवे, पंजे, अंगूठे, उंगलियां और नाखून। हमारा शरीर कितना शांत, हमारा मन पहले से कहीं ज्यादा शांत। कोई विचार नहीं, कोई आलंबन नहीं। हम अपने शरीर को अंदर से देखते हैं, काल्पनिक रूप से हम अपनी त्वचा को हटाते हैं तो देखते हैं सफेद भूरा रंग का पूरा शरीर, त्वचा के नीचे हड्डियां और जगह जगह मांसपेशियां हैं। मांसपेशियों का रंग कहीं गुलाबी है तो कहीं लाल है। हड्डियों का रंग भूरा है या सफेद है, कहीं गोल, कहीं घुमावदार, कहीं लंबी तो कहीं चपटी। सभी हड्डियों के जोड़, सिर की हड्डियों के जोड़, कंधे की हड्डियों के जोड़, कोहनी की हड्डियां, कलाई की हड्डियां, कमर की हड्डियां, घुटना और टखनों के जोड़ ही जोड़। 206 हड्डियां
उतने ही जो उससे कहीं अधिक। इन हड्डियों के नीचे, सिर के कंकाल के नीचे मांस का लोथड़ा, जिसे दिमाग या अन्य नामों से जानते हैं, केवल मांस का लोथड़ा 4 भागों में बटा हुआ है, जहां से विभिन्न नलिकाएं गर्दन से होते हुए पूरे शरीर में जा रही है। गर्दन के नीचे छाती की पसलियों के नीचे दोनों तरफ गुब्बारे नुमा लंग्स, जो कि फैल रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं मन चक्षुओं से। बाईं तरफ नीचे की तरफ हृदय, उसकी धड़कन, उसकी गति, उसको महसूस कर रहे हैं। साथ में भोजन नली, श्वास नली तथा अन्य नलिकाओं को देख रहे हैं। उसके नीचे आमाशय, अग्नाशय, लीवर, किडनी, पित्ताशय, शुक्राशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, कमर के सभी अंग हम देख रहे हैं। हमारे पेट के बीच की जो हड्डी, जिसे स्पाइनल कोड या बैकबोन कहते हैं, वहां से निकलने वाली तमाम नलिकाओं को ऊपरी हिस्से से ऊपर की तरफ, निचले हिस्से की नीची तरफ, पैरों से, जंघाओं से होते हुए पैरों तक देख रहे हैं। ऐसे तमाम अंग, नलिकाएं हमारे शरीर में विद्यमान है। और गहराई में जा रहे हैं। इन सभी अंगों का, प्रत्यंगों का हम तालमेल देख रहे हैं। बगैर तालमेल के ये शरीर हमारा चलने वाला नहीं, जिनको तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर में पाचन तंत्र विद्यमान है। मुंह की गुहिका से लेकर के छोटी आंत तक तमाम अंग सहारा देकर के इस पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। निष्कासन तंत्र बड़ी आंत से लेकर के गुदा तक, किडनी से लेकर के मूत्र द्वार तक, हम अपने शरीर में
और इस संचरण तंत्र को देख रहे हैं। पूरे शरीर में ब्लड का संचार हो रहा है, सन 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 ये ध्वनि पैदा कर रहा है। हृदय से पंपिंग होती है, शरीर में पहुंचता है, किडनी में साफ होता है, फिर पंपिंग तक पहुंचता है। और ये ना हो तो शरीर चलने वाला नहीं। हमारे शरीर में श्वसन तंत्र विद्यमान है, जिसका सफर श्वास द्वारा नासिका से अंदर, नाभि, पुनः नाभि से नासिका तक। एक भी श्वास अंदर जाके रुक जाए तो क्या, और बाहर निकल के दोबारा न पहुंचे तो क्या। हमारे शरीर में तंत्र का तंत्र विद्यमान है। छोटी छोटी पतली पतली धागे नुमा संरचनाएं विद्यमान है, जो मस्तिष्क और बैकबोन से जुड़ी हुई हैं। पूरे शरीर की सूचनाएं इकट्ठी करती हैं और पूरे शरीर को सूचनाएं देने का, सभी अंगों तक सूचनाएं देने का, यहाँ तक कि त्वचा तक काम करती हैं। हमारे शरीर में मांसपेशी तंत्र है, जो कंकाल तंत्र के साथ मिलकर के शरीर को सहारा देता है, मजबूती प्रदान करता है और चलने में, बैठने में, उठने में, सोने में मदद करता है। ऐसे तमाम तंत्र हमारे शरीर का विकास कर रहे हैं, शरीर को चला रहे हैं। ये हमारा शरीर, जो कि कोशिकाओं से, बहुत सारी कोशिकाएं, ऊतकों से, बहुत सारे ऊतक, अंगों से बहुत सारे अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। ये हमारा शरीर 4 महाभूतों से बना है। शरीर में जितने भी ठोस अंग, ठोस चीजें हैं, चाहे वो हड्डी हो, नाखून हो, बाल हो या अन्य, सभी पृथ्वी धातु है। हमारे शरीर में आप धातु विद्यमान है, खून है, पानी है, यूरिन है, थूक है, बलगम है, ये सभी आप धातु है। जिस तरह से पृथ्वी धातु बाहर से लेते हैं, बाहर ही छोड़ रहे हैं, ठीक इसी तरीके से आप धातु या तरल पदार्थ के रूप में ले रहे हैं तो उसका निष्कासन भी कर रहे हैं। हमारे शरीर में तेज धातु है, जो सूरज की रोशनी और खाने पीने से जो हमें मिलता है, तो विभिन्न किए गए कार्यों के माध्यम से इसका हम निष्कासन भी कर रहे हैं, इसका खर्चा भी कर रहे हैं। हमारे शरीर में वायु धातु है, पल पल श्वास को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं,
बाहर से ही ले रहे हैं, बाहर ही छोड़ रहे हैं। हमारे शरीर में आकाश धातु है, यानी कि खाली जगह है। नासिका के अंदर, आंखों के अंदर, पेट के अंदर, तमाम नसों के अंदर, पूरे शरीर में खाली जगह है। ये खाली स्थान हमने बाहर से ग्रहण किया है। मैं जहां बैठा हूं, कल कोई और होगा, कल कोई और था। अगर ये खाली स्थान ना होता तो मैं यहाँ नहीं बैठ सकता था। हमारे शरीर में सुंदर मन भी है, जो क्षण प्रतिक्षण नई नई चीजों को खोजने में लगा रहता है। ये चारों महाभूत बाहर से लिए हैं, बाहर ही छोड़ने हैं। और अंत में जब इस शरीर की मौत होगी तो ये शरीर अपने आप पड़ा रह जाएगा, हिलडुल भी नहीं सकता, अपने आप कुछ नहीं कर सकता। अन्य लोग ही इसका संस्कार करेंगे। इस शरीर में ये चारों महाभूत, इनमें मैं कहीं नहीं हूँ, मेरा स्व भी कहीं नहीं है, और न मैं रूप धातु हूँ, आप धातु हूँ, तेज धातु हूँ, वायु धातु हूँ। इसके अंदर जो भी शरीर है, जो मन है, नए ज्ञान के लिए, नए विज्ञान के लिए अपना जो ज्ञान है, अपना विज्ञान है, जिसमें मैं है, मेरा है, इसे हम छोड़ सकते हैं। और नए ज्ञान के लिए, नए विज्ञान के लिए, मन के विकास के लिए हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हमारा ये शरीर जो हमने धारण किया है, जिसके अंदर सुंदर मन भी है, इस शरीर को धारण करने के पीछे हमारा हेतु क्या है? जो समय गया वो गया, अब हम चिंतन कर सकते हैं हमें किधर जाना है। इस शरीर का उपयोग श्रोतापन बनने के लिए, सकृदागामी बनने के लिए, अनागामी बनने के लिए, अरहत बनने के लिए, सम्यक समृद्ध बनने के लिए, निर्वाण को प्राप्त करने के लिए, कल्याण मित्रता के लिए, जो भी हमारा जीवन बचा है, जितना भी हमारा शरीर जब तक है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। आज के ध्यान का, इस कायानुसति ध्यान का यही उद्देश्य है। कुछ पलों के लिए हम चिंतन कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को उठाइए,